तो आप अपना टारगेट सेट कर लो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका टारगेट कम से कम वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन ये होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी है कि हम डर जाते हैं कि कहीं इसमें मेरा 1.5 मिनट तो नहीं चला जाएगा ना। फिर भी आपका मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी इस चैप्टर से कभी उस चैप्टर से। तो आपको क्या करना है ना, ठीक है 45 में 45 आपका टारगेट रखना है, लेकिन 42 प्लस सही होने चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो आप एक बार वोकैब से नहीं आता था, 10 बार वोकैब याद करने से नहीं होता, 50 बार आपको रटना पड़ता है। इतना कर लोगे तो इससे भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटेड होगा। पर मैंने ऑब्जर्व किया जो 2-3 साल के पेपर से, यही ऑब्जर्व किया कि उसमें जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, रफ ऐसा पेज मिलता है हम लोगों को व्हाइट, आपको ना रफ कॉपी को भी, और मिनिमम आपको कम से कम मॉक टेस्ट लगाने एग्जाम से पहले। आपके आगे आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं। अगर आपका मार्क्स स्टक हो गया ना मॉक टेस्ट में, तो उसका मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 260 270 के रेंज में आ रहा है, लेकिन इसको 320 330 340 में ले जाना, तो आप कैसे ले जा सकते हो, क्या क्या छोटी छोटी प्लानिंग कर सकते हो, कहां कहां अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कैसे कौन सा सेक्शन में देना है, सब कुछ मैं इस डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस साथ में इस वीडियो में आपको मैं गिव अवे करने वाला हूं, 4 लोगों को ये बुक्स मिलने वाली हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चंस का आंसर करना होगा आपको इस वीडियो के लास्ट में, तभी आप इस गिव अवे के लिए एलिजिबल हो। तो देखो आपको क्या करना है, अगर आपको मार्क्स को इंप्रूव करना है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्लान बनाना होगा, ठीक है। आपको सोचना होगा कि हम कैसे धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपने एफर्ट्स को बढ़ाते जाने। और जो सबसे पहला आपके लिए काम होगा वो है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा ना, उसके हिसाब से आप एफर्ट नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले तो काम यही करो, क्या करना है आपको, कि आपको अपना टारगेट सेट करना है कि कितना मार्क्स मुझे लाना है। 390 मार्क्स में, टोटल 390 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 390 में मुझे कितना लाना है। तो अभी आपको डिसाइड करना है, पॉज करके वीडियो मैं बता देता हूं और क्या करना है। 390 में कितना लाना है, उसमें भी बाइफरकेट करो कि सेक्शन 1 में मुझे कितने लाने हैं, सेक्शन 2 में कितना लाना है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके सारे सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लाना है और कितना मेरा टोटल बन रहा है, वो आपको डिसाइड करना है। एक चीज मैं बता देता हूं, जो आपका कंट्रोल है वो मैथ इंग्लिश रीजनिंग पे ही है। इसमें आप पूरा फुल का फुल स्कोर ला सकते हो और अपना टारगेट भी फुल स्कोर सेट कर सकते हो। लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप फुल स्कोर बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों को आता है जो कि बहुत अच्छे से यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ जीएससी पढ़ते हैं, उनका ही आता है। तो उसमें आपको 50% 60% के आसपास टारगेट करने हैं, लेकिन बाकी का टारगेट आपको एकदम हाई रखना है। 1-2 क्वेश्चन कहीं मार्जिन रखना है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो आप अपना टारगेट सेट कर लो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका टारगेट कम से कम 330 340 होना चाहिए, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों के लिए। बाकी एसटी एससी के लिए मैं बोलूंगा कि 320 310 आप टारगेट बना सकते हो, फिर भी आपके लिए सही है। लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 340 के आसपास का टारगेट होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे टारगेट होगा, ठीक है। पॉज करो वीडियो और अभी अपना टारगेट एक सेट कर लो कितना करना है। आई होप कि आपने टारगेट सेट कर लिया होगा अपने मन में। अब आप क्या करना है, इस जो नंबर है ना 390 में कितना मार्क्स लाना, उस नंबर को बड़ा बड़ा विजुअलाइज करो अपने पास, या फिर सामने कहीं 3-4 जगह चिपका लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो कि मुझे इतना लाना है, मैथ में इतना, इंग्लिश में इतना, रीजनिंग में इतना, और नीचे लिख दो कि मैं इतना मार्क्स लेकर आऊंगा और साइन कर दो, ठीक है। वो करना है आपको। अब हो गया ये काम। अब हम चलते हैं, सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। दिक्कत कहां पे आती है लोगों को, दिक्कत 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 क्वेश्चन दोनों, और 60 मिनट का टाइम होता है। दिक्कत सेक्शन 1 में ही होती है। सेक्शन 2 में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें टाइम की कमी नहीं होता, आराम से सोच के बना सकते हो। हाँ, जिसका सब्जेक्ट वीक है उनको दिक्कत होगी, लेकिन टाइम की जो दिक्कत होती है वो सिर्फ सेक्शन 1 में होता है। तो यहाँ पे आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले करना है, ये डिसाइड करना है कि कितना टाइम दोनों सेक्शन को देना है, मैथ को कितना टाइम देना है और रीजनिंग को कितना टाइम देना है। हो सकता है देखो इक्वल, जिनका लग रहा है कि नहीं मुझे दोनों को 30-30 मिनट देना है तो 30-30 मिनट दे सकते हो। किसी को लग रहा है नहीं मुझे 25 मिनट देने हैं और मेरा थोड़ा मैथ वीक है तो मैं 35 मिनट मैथ को दूंगा और 25 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा रीजनिंग को। तो आपको इसी के हिसाब से सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं कि 25 मिनट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप मैथ में चले जाओ, ठीक है। ये आपको करना है। सेक्शन 2 में आपको टाइम की कभी दिक्कत नहीं होगी, उसमें आराम से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 1 के बारे में और मैं बता देता हूं एक एक करके कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आता है कि मैथ्स। हम मैथ्स को कैसे इंप्रूव करें भाई, तो मैथ्स को इंप्रूव अगर करना है ना, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्री क्वालिफाई करके आ रहे हो, तो ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जो सबसे ज्यादा काम आता है वो पता है क्या काम आता है, आपका नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी अगर आपने अच्छे से बनाया है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है, ठीक है, और प्रॉपर बनाया है, हर एक चैप्टर में अगर आपके 50-60 क्वेश्चन से ऊपर है तो समझो कि आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है। उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप देख लेना, अगर प्री कहीं देख लो क्वेश्चंस आपके, जो भी आपने फ्री पेपर निकाल के देखो और क्वेश्चन अपने नोट्स कॉपी निकाल के देखो, अगर आपने बनाया है तो एक एक क्वेश्चंस का टाइप आपको अपने नोट्स कॉपी में मिल जाएगा। एक आध हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन करवाया हुआ होगा आपके कॉपी में। तो अगर किसी ने नोट्स कॉपी बहुत अच्छे से कर लिया ना, इस लेवल का कर लिया अपने नोट्स कॉपी को कि अपने नोट्स कॉपी को किसी बच्चे को समझा सके या फिर किसी एक नया एस्पिरेंट को जो कि नया एडमिशन लेगा उनको समझा सके, समझो कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स कॉपी किया। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि अपने नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से
काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, कैलकुलेशन पे वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी है कि हम डर जाते हैं कि कहीं इसमें मेरा 1.5 मिनट तो नहीं चला जाएगा ना, कहीं हम पीछे तो नहीं हो जाए। तो आपको कैलकुलेशन पे अपना वर्क करना है। आधे घंटे डेली कैलकुलेशन पे काम करना शुरू कर दो, 10 मिनट 15 मिनट जो भी जितना भी टाइम है, लेकिन कैलकुलेशन पे वर्क करो। अगर नहीं पता कि कहाँ से करना तो एक रामो सर का कैलकुलेशन का वीडियो आता है, सर्च करोगे यूट्यूब पे, 15-20 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वहाँ से 3-4 बार वीडियोस को देख लो और प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशन हो जाएगा। प्लस साथ में एक मैथ्स वर्कआउट करके ऐप आता है प्ले स्टोर पे, वहाँ से भी जब खाली टाइम में बैठे हो तो कुछ मेंटल मैथ, 11 गुने 12 कितना होता है, 32 + 44 कितना होता है, 16 गुने 12 कितना होता है, ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन करते रहो माइंड में, धीरे धीरे करके अपने आप इंप्रूव होगा। लगेगा कि इंप्रूव नहीं हो रहा, पर इंप्रूव होते रहता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। ये 2 काम करना है। तीसरा काम क्या करना है आपको मैथ्स में, फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमको अगर पूछा जाए कि बेलन का टोटल एरिया क्या होता है तो हम πr² प्लस सोच रहे हैं अरे क्या होता है निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो 2πrh होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हर एक चैप्टर के, जो भी चैप्टर पढ़ चुके हो टाइम दो, 2 घंटे का रिवीजन करो और अपने नोट्स कॉपी से ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का एक कॉपी बनाओ। कैसे फॉर्मूला का कॉपी बनाना है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से आप इस टाइप का फॉर्मूला बना सकते हो। और ये वाली जो PDF है फॉर्मूला वाली, आपके रेफरेंस के लिए मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका नाम गोल्डन एसओ है। गोल्डन एसओ सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो ये PDF मिल जाएगा मेरे पर फॉर्मूला का, इससे काफी आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और है कि कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे कि हो सकता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक हो या फिर अलजेब्रा वीक हो, 2-3 टॉपिक जिससे क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फिर तुम उससे थोड़ा दूरी बनाने का कोशिश करते हो, यार ये वाला टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगता इसके क्वेश्चन, ठीक है मैं फंस जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स पे 10 दिन 15 दिन टाइम देना है। एक टॉपिक उठाओ, 10 से 15 दिन दो, पहले अपने नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से कर लो एकदम मल्टीपल टाइम्स। अब क्या करो, उन पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जितना कर सकते हो करो, और यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च करने की कोशिश करो कि कहाँ से मुझे कुछ ट्रिक्स मिल जाए, टिप्स मिल जाए, जहाँ से मैं इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकता हूँ, मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब है ना, तो उनका ना वैल्यू पुटिंग बहुत हेल्पफुल होता है आजकल, ठीक है। वैल्यू पुट करके अलजेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो वहां से अगर वो सब ट्रिक्स सीख जाओगे ना, 2-4 घंटे 8 घंटे इन्वेस्ट करोगे कि वैल्यू पुट करके कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो 90% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के वैल्यू पुट से ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो मिल जाएंगे आपको, टीचर सर्च करोगे, अभिनय सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं और भी टीचर्स हैं, वहाँ से पता चल जाएगा, सीख लोगे कैसे वैल्यू पुट करके हम बना सकते हैं। तो जो भी चैप्टर्स आपके वीक होंगे या फिर जो चैप्टर नहीं किए हो, उनको टाइम दो, 1-2 कि 10 दिन में दे रहा हूँ, लेकिन 10 दिन में ऐसा होना चाहिए कि ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फिर भी आपका मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी इस चैप्टर से कभी उस चैप्टर से, आपको क्या करना है ना कि आपका उसका मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट का बुक ले लेना है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि किरण पब्लिकेशन की एक सेक्शनल बुक्स आती है 30 सेट की, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हर दिन ट्राई करो या फिर एक दिन गैप करके एक सेट ट्राई करने का कोशिश करो। 30 सेट 30 क्वेश्चंस बनाओ अच्छे से, खुद से सॉल्व करके टाइमर लगाकर 35 मिनट जो टाइम है 35 मिनट टाइम दिए और अच्छे से सॉल्व किए, ठीक है। अब उसको फिर से देखो कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने गलत हुए, ओके, कितने सही हुए कितने गलत हुए, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको हाईलाइट कर लो, उसका सॉल्यूशन देख लो कि कैसे कैसे है। 30 सेट टारगेट रखो कि ये नेक्स्ट 30 डेज या 60 डेज में ये 30 सेट इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए कि हम मेरा जब कंप्लीट हो जाए बुक, यहाँ पे बुक है, बुक नहीं दिख रहा है, कि बुक आपका अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रैंडमली अगर मैं ऐसे पेज खोलूं और उसका 3-4 क्वेश्चन मैंने किया तो वो क्वेश्चन मेरे से बन जाना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन नहीं देखना पड़े। तो ऐसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो 3-4 सेट आपने कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद उसका रिवीजन कर लो फिर से बुक से। और बुक से मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सेम मॉक सेक्शनल टेस्ट ना ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में फिर हम दोबारा जाते नहीं है, लेकिन हमारे पास बुक जब पढ़ा होता है तो हम ऐसे करके पीछे पलट करके देख लेते हैं। 1 सेकंड यहाँ पे पॉज करना, मैं बुक से भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अगर आपके पास ये जैसे कि ये ना 30 सेट वाली बुक है, इसमें 30 सेट प्लस प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ, तो पहला सेट आपको कंप्लीट करना है 35 मिनट में, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन हो गए जो कि नहीं बने, तो उसको हाईलाइट कर लिया हाईलाइटर से या पेन से स्टार मार्क कर दिए, कैसे भी करना जिससे कि पता चले कि हाँ इसके ये क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देख लेना उस दिन। फिर दूसरा दिन अगले दिन गए, अगले दिन सेकंड वाला सेट लगा लिए, ठीक है, सेकंड वाला सेट लगा लिए, इसमें भी हाईलाइट कर दिए। तीन सेट लगाने के बाद क्या, चौथे दिन सेट मत लगाना, इन तीनों का ही जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, ये सब बन गया, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेने और जो हाईलाइटेड है उनको बना करके देखना है। और इस सेट को 30-40 दिन में ऐसे कर लेने हैं कि एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटना चाहिए। और बुक से हेल्प होती है, आपको लगेगा कि बुक से हेल्प नहीं, बहुत हेल्प होती है। इस क्वेश्चन को बनाए रखोगे ना तो आपको ऑनलाइन वाले में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 30 सेट तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो ये कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको ज्यादा झंझट वाली बात नहीं होती। 2-3 टॉपिक्स होते हैं जो कि जिसमें कि आप रेगुलरली गलती करते हो, या तो पजल्स वाले होते हैं, या सीरीज वाले होता है, एनालिटिकल वाला होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, वो वाले
वाले में गलती होती है। तो उन सब चैप्टर्स को ना 2-2 4-4 दिन दे करके और उन पे 200 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से कर लो। सबसे पहले लेकिन आपको सीखना है कि कैसे इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा किसी टीचर का बहुत अच्छे से, कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सॉल्व करना। पहले लेक्चर देखो, अपना नोट्स कॉपी बनाओ, फिर उस पर 200-300 क्वेश्चन जितना क्वेश्चन कर सकते हो करो। समझ में ना आया फिर से दोबारा लेक्चर देखो, वीडियो से तुम देख सकते हो, लेकिन 4-5 जो टॉपिक आपके वीक है उसको अच्छे से करो और उसके बाद फिर से या तो सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो उसी से आपका रीजनिंग का काम चल जाएगा, उसमें ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज और मैं बताने वाला हूँ, मॉक टेस्ट बताने वाला हूँ, वो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें मैं उसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन से कैसे होता है, कौन से क्वेश्चन को करने चाहिए कौन से नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको टाइम की दिक्कत नहीं होगी और ना हो रही होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे जो करना है इंप्रूव, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है। क्या होता है कि इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चंस में आपको टारगेट रखना है कि 42 क्वेश्चन प्लस आपका बने, ठीक है। 45 में 45 आपका टारगेट रखना है, लेकिन 42 प्लस सही होने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करना होगा। इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है वोकैबुलरी और तीसरा होता है ग्रामर पार्ट। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। 3 घंटे हर दिन आपको टाइम कम से कम देने ही होंगे इंप्रूवमेंट के लिए। 1 घंटे आप रीडिंग डालो, सिर्फ रीडिंग, चुपचाप रीडिंग डालो और इस तरह से रीडिंग डालनी है ना कि आप एक एक सेंटेंस को ब्रेक कर पाओ, ठीक है। कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब ये लगा, ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और खुद से सोचो कि सेंटेंस में अगर एरर बनाता तो कैसे बना सकता है, अच्छा प्रीपोजिशन कौन सा लगा यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो रीडिंग डालो। कहाँ से रीडिंग डाल सकते हो, आप मेंस की कैटेगरी में आ गए हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो आप NCERT के जो 6 क्लास 7 क्लास के जो स्टोरी बुक्स होते हैं वहाँ से रीडिंग डालना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से रीडिंग डालना स्टार्ट करो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वहाँ पे जो भी वोकैब्स नहीं आते हैं उसको वोकैब्स को आपको करते जाना। अगर वहाँ से आप कंफर्टेबल हो गए, 6, 7, 8, 9 क्लास के बुक से हो गए, तो आप एडिटोरियल पढ़ा करो, ठीक है। एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर के आते हैं वहाँ से पढ़ा करो, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ से कि आप एडिटोरियल कर सकते हो, ठीक है। तो वो किया करो, हर दिन 1 घंटे का टाइम दो। उसके बाद आधे घंटे और टाइम दो जिसमें 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, इसी टाइप का जो किरण पब्लिकेशन की है इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट, वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी बुक्स होंगे बहुत सारा, आप वहाँ से कर सकते हो। जहाँ से भी करना है 2 पैसेज 2 क्लोज टेस्ट हर दिन का कंपलसरी है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। 45 मिनट इसमें दे सकते हो और आधे घंटे क्लोज टेस्ट और पैसेज सॉल्व करने के लिए, और PQRS कभी कभी सॉल्व करो, पैराजंबल और साथ में एक्टिव पैसिव भी, ठीक है। ये भी उसी पार्ट में आता है। अब इनका सबका वीडियो, पैसेज कैसे बनाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, PQRS कैसे करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, इसका मैंने वीडियो बना दिया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीनों वीडियो को एक बार जरूर देखना अगर आपको दिक्कत आती है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं वोकैब्स में। वोकैब्स में क्या करना, आपको रट्टा ही मारना होता है यार, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। जितना वोकैब्स याद कर सकते हो रिवीजन करो, आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, आप रिवाइज करना शुरू कर दो, हाईलाइट करो, उनको हाईलाइट करो जो याद नहीं होते हैं और उनको बार बार लिख लिख के याद किया करो। एक बार वोकैब्स नहीं याद होता, 10 बार वोकैब्स याद करने से नहीं होता, 50-50 बार आपको रटना पड़ता है। मैंने वोकैब्स कम से कम 50-50 बार रटे होंगे तब याद होता है। उसको किसी के साथ कनेक्शन बनाना होता है, कोई एग्जाम्पल गूगल पे सर्च करके एक एग्जाम्पल देखना होता है, वहां से रिलेट करके याद करना होता है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, कभी कभी रूट वर्ड से याद करना पड़ता है, ठीक है। एक वर्ड पावर मेडी जी की बुक आती है, आप वहां से भी कर सकते हो, उससे बहुत सारे रूट वर्ड से चीजें याद हो जाती है जल्दी जल्दी करके। यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे वर्ड पावर मेडी जी को पढ़े, पूरा चैप्टर पढ़ाया भी हुआ, साथ साथ यूट्यूब का वीडियो लगा लो और साथ साथ अपना पढ़ते जाओ, 1000-1500 वर्ड मीनिंग ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करना। सिनोनिम इंटोनिम सिर्फ याद करने की कोशिश मत करो कि इसका 5 सिनोनिम ये होते हैं, वर्ड्स याद करो, उसका मीनिंग याद करो, उसका अपोजिट आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है, और प्रैक्टिस किया करो। और वर्ड मीनिंग के लिए मैंने 33 सेट ना सरकारी बाबू ऐप पे डाल दिया, ठीक है। सरकारी बाबू सर्च करोगे, यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा उसका, सरकारी बाबू सर्च करोगे इस पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 33 सेट डाल रखे हैं वो कैब प्रैक्टिस के लिए, और हर एक सेट में 50-50 वो कैब का क्वेश्चन है, 10 सिनोनिम, 10 इंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इनकरेक्ट वर्ड है और 5 फ्रेजेस हैं और कुछ और 50-50 क्वेश्चन हर एक सेट का। अगर आप 33 सेट कर देंगे ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा कि आपका वोकैब्स काफी स्ट्रांग हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% इसी से भिड़ जाएगा, लेकिन ये बोलूंगा कि काफी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मेरा वोकैब्स काफी अच्छा हो गया प्रैक्टिस। तो यहाँ से जरूर करना, फ्री है ऑब्वियसली, एकदम ऑफ कॉस्ट फ्री है। तो जाओ यहाँ पे क्विज सेक्शन में जाओगे, आपको वोकैब्स मिला है। और क्विज सेक्शन में सिर्फ यही नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे मैंने साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के क्विजेस भी फ्री डाल दिए हैं टॉपिक वाइज, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में ये। अब ग्रामर पे क्या करना, ग्रामर पे आपको क्या करना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके, हर एक चैप्टर को फिर से लो, नाउन उठाओ, नाउन के रूल्स करो, 200-300 क्वेश्चन कर डालो उसके, ठीक है। 100-150 क्वेश्चन जो भी है, और उन्हीं को 2-3 बार कर लो। जब उनके क्वेश्चंस को ही करोगे ना एरर को, तो उसी से आपको रूल्स भी याद होने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से नॉन पर नॉन एडजेक्ट जो भी है सारी चीजें
आपको कंप्लीट करना है, एक एक करके टॉपिक करना है। और कभी कभी क्या करना, मिक्स भी कर लें कि मिक्स 50 रैंडमली कर लिए, 50 ये हो गया एरर वाले प्रैक्टिस, कभी मिक्स कुछ और कर लिए। इस तरह से आपको करते जाना, लेकिन आपको करते जाना। तो 3 घंटे टाइम देना है, 1 घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, 1 घंटे वोकैब से याद करने के लिए और 1 घंटे इसके लिए देगा। इतना सफिशिएंट है। अगर इससे भी आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो फिर से इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट है। जैसे मैंने मैथ्स के लिए बताया था कि आपको 30 सेट का सेक्शनल लगाना है, एक एक सेट को इतने अच्छे से लगा लेना है, इतना अच्छे से उसका सारे वोकैब्स पैसेज सब हो जाना चाहिए कि दोबारा फिर कोई भी ऐसे रैंडमली पेज खोले तो उसके सारे हो जाने चाहिए। इतना कर लोगे तो इससे भी आपका इंप्रूवमेंट होगा, मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा, जो कि जीके का सेक्शन है। जीके का सेक्शन थोड़ा सा भाई अटपटा सा है, इसमें फुल मार्क्स लाना मतलब बहुत मुश्किल है। 25 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं। पर मैंने ऑब्जर्व किया जो 2-3 साल के पेपर से, यही ऑब्जर्व किया कि उसमें जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, दूसरा साइंस से पूछा जाता है, साइंस में बायोलॉजी से पूछा जाएगा, या तो फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा जाता है क्वेश्चन। आप ये टॉपिक जरूर करना। ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आप ज्योग्राफी को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री से पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह से पूछा जाते हैं। मॉडर्न से मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे तो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि बिना छोड़ करके चले जाओगे, आप करो, पॉलिटी अच्छे से करके जाओ, आर्टिकल्स वगैरह ये सब करके जाओ, फंडामेंटल ये सब राइट वगैरह, साइंस करके जरूर जाना, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी करके जरूर जाना। और मैं बोलूंगा कि हिस्ट्री आप करके जाना। ज्योग्राफी को आप स्किप कर सकते हो, उसके जगह पे करंट अफेयर्स मैं बोलूंगा कि ईयरली लास्ट 2 ईयर्स के स्पीडी से आप कर सकते हो। स्पीडी बुक्स आती है, स्पीडी के लास्ट ईयर्स का आप हर दिन के हिसाब से मत करना, कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, स्पीडी जो ईयरली वाइज आता है बुक्स, आप वहां से कर सकते हो, या फिर कोई अदर बुक भी आती है ईयरली ना, आप वहां से कर सकते हो आराम से, ठीक है। 2 बुक रहेगी 2 साल की, 2022 2023, ठीक है। ये दोनों आप बुक्स पढ़ लेना जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे गेम्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, कुछ ये चीजें पढ़ करके बस चले जाना। और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बता दिया है वो सब्जेक्ट आप करके चले जाना, और उसका रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। मैं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चैप्टर पे, मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे ट्राई करना कि मैराथन वीडियो देख लिए या फिर कुछ भी देख लिए। एंशिएंट हिस्ट्री पे 500 क्वेश्चन कर लिए, मेडिवल पे 500 कर लिए, मॉडर्न पे 500 कर लिए, फिजिक्स पे 500 क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री पे 500 क्वेश्चन कर लिए, आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा। साइंस पे 500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। उसी तरह से आप पॉलिटी पे 500 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, और उन्हीं को 2-3 बार देखना। एक वीडियो जब देखते हो तो एक बार देखने से फायदा नहीं होता, उनको प्लेलिस्ट में सेव कर लो, ठीक है, जीके का प्लेलिस्ट में, और उनको 3-4 बार देख लोगे। पहला तो नॉर्मल स्पीड से देखना, दूसरी बार 2 स्पीड से देख लेना, हो जाएगा काम आपका। तो आपका कंट्रोल जो है मैथ इंग्लिश रीजनिंग पे है, उसमें आप फुल स्कोर ला सकते हो, लेकिन जीके में आप नहीं बोल सकते फुल स्कोर आएगा आपका 50 से 60%। 25 क्वेश्चन में मैं बोलूंगा 12 से 15 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना, सही करना। तुक्का नहीं मारना, किसी में भी तुक्का मारने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको लगे 50-50% चांस के ये दोनों में ही आंसर होगा, तभी आपको तुक्का मारना है, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉक का एनालिसिस। मॉक का एनालिसिस कैसे है? मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना मार्क्स इंप्रूव करना है 150-160 से, तो आपको मॉक आपको रेगुलर लगाने हैं और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब मॉक लगाने का क्या तरीका है? मॉक नॉर्मल आप लगाओ ना, तो मैं बोलूंगा कि मॉक लगाने से पहले अपने आप को 5 मिनट रिलैक्स करो और अपने आप को फील में लाओ कि मैं एग्जाम हॉल में पेपर देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो मॉक में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बेकार कर देते हैं, उनको नर्वसनेस होने लगती है, पैनिक फील होने लगता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप एग्जाम हॉल के लिए घर पे ही अच्छे से तैयारी करो, और उसका जो फील है घर पे ही लो। पहले 5 मिनट रिलैक्स कर लिए, अब उसके बाद विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मेरे आसपास सब लोग बैठे हैं, एग्जाम देने वाला हूं एक रियल एग्जाम की तरह, और ठीक है। और रियल एग्जाम की तरह ही अपना ये रखा करो, रफ कॉपी, रफ पेजेस, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से एक बताता हूं कि मान लीजिए एक पेज है ये रफ कॉपी का, ठीक है। रफ ऐसा पेज मिलता है हम लोगों को व्हाइट, आपको ना रफ कॉपी को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हम लोग ना बहुत गड़बड़ करते हैं, इधर उधर लिख देते हैं, उसके बाद हमको पता ही नहीं चलता। आपको इसको हाफ में फोल्ड करना और छोटा लिखने की ट्राई करना है, और क्वेश्चन वाइज आराम से रेगुलर वाइज लिखो, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट जाए तो आपको फिर बाद में आप वहां पे जा करके कुछ कर सको। और कोई भी जब क्वेश्चन छूटे ना, तो आप वहां पे स्पेस छोड़ दिया करो, ताकि जब दोबारा हो तो वहीं पे कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। ये खिचड़ी नहीं करना है, ये नहीं बनाना है, मछली बाजार नहीं बनाना है। अपने रफ पे अच्छे से लिखना है, छोटा लिखना है, ठीक है। जब ये फुल हो जाए तो फिर इधर से फोल्ड करके आपको लिखना शुरू करना है, और ये हैबिट आपको अभी से बनानी पड़ेगी। और अभी से विजुलाइज करना है कि आप एग्जाम हॉल में दे रहे हो, और 5 मिनट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम शुरू करने से पहले, मॉक टेस्ट देने से पहले, ठीक है। और विजुलाइज करो कि बहुत अच्छे से मॉक्स आप दे रहे हो, स्माइलिंग फेस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये करना है। और मैं बोलूंगा ना कि हमेशा ना डिसाइड करके रखो कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। आपको रीजनिंग करना तो पहले रीजनिंग कर लो, आप मैथ्स करना तो पहले मैथ्स कर लो। पहले सेक्शन 1 खुलेगा, लेकिन आपको डिसाइड करके रखना, और वही सेक्शन आपको पहले देखना है, और टाइमिंग के हिसाब से कि इतना टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, और वही पैटर्न हमेशा हर मॉक में फॉलो करना है। और मिनिमम आपको कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाने एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये है, और स्किप करने का आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट एवरेज टाइम मिल रहा है ना, तो जैसे ही 1 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड हुआ ना, उसके बाद आपको स्किप कर देना उस क्वेश्चन को, वहां पे छोड़कर। ईगो पे कभी भी क्वेश्चन को मत लेना, ठीक है, कि मैंने तो अब 1 मिनट 1.5 मिनट लगा ही दिया,
तो इसको सॉल्व करके नेक्स्ट में जाऊंगा। ऐसे में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही आपका एवरेज टाइम से क्रॉस करने लगे, आप बस आराम से कामली दूसरे सेक्शन में चले जाओ और ये सोचो कि ये क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बन रहा तो बहुत सारे लोगों से नहीं बन रहा होगा, और दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपके आगे आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो 70% क्वेश्चन ईजी होते हैं और 30% टफ होते हैं जिसपे आपको दिमाग लगाता है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, एक बार देखो सभी क्वेश्चंस को, लेकिन उन्हीं को अच्छे से करो जो कि आपको बनने लायक है। जो आपको दिखे कि बनने लायक नहीं, उसको स्किप करके बाद में उसको मार्क कर लो, बाद में आप करो, ठीक है। तो पहले गो में आपको वही करना है जो आपसे तुरंत बन जाए, अच्छे से बन जाए, और जो लगे कि हाँ एवरेज टाइम जो मेरा 1 मिनट है इसमें मैं बना लूंगा, ठीक है। और हर को नहीं कि हाँ यार बाद में बनाएंगे, बाद में। जो क्वेश्चन एकदम डिफरेंट लगे उसको स्किप करना है, जो बनने लायक रहे उसको बनाए अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ। और स्किप करने आना चाहिए क्वेश्चन, स्किप नहीं करने जानोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप ऑप्शन से बना सकते हो, तो ऑप्शन से भी कभी कभी ट्राई करना। ये आपको तभी पता चलेगा जब बहुत सारे आप मॉक लगाओ। तो रेगुलर बहुत सारे मॉक लगाने का कोशिश करो और उसका अच्छे से एनालाइज करो। जब एक बार मॉक लगा लो तो फिर से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखो, एक मॉक की कॉपी रखो और मॉक की कॉपी में जो जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको नोट डाउन करो। 4 सब्जेक्ट बना लियो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। मैथ्स वाले क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको मैथ्स में लिख लेना है, इंग्लिश में जो नहीं बना इंग्लिश में लिखना, रीजनिंग में नहीं बना रीजनिंग में लिखना। मॉक्स का बहुत एनालिसिस तो बहुत लंबा है, कैसे कैसे करते हैं। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस देखना कि कैसे करते हैं एनालिसिस, तो उसके लिए एक वीडियो दिखाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मॉक एनालिसिस कैसे करें वो देख लेना आप, ठीक है। और हमेशा मॉक के मार्क्स को अपने ट्रैक किया करो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपने टारगेट अपना सेट किया था स्टार्टिंग में, तो एक कॉपी में लिखा करो कि मॉक नंबर 1 मेरा मार्क्स जो है इतना आया है, टारगेट मेरा इतना, और दोनों के बीच का गैप देखा करो कि आपका गैप कितना बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने 280 ला रहे हो, 320 आपका टारगेट है, तो 40 मार्क्स का गैप कहाँ आ रहा है। मैथ्स में कितना का गैप आ रहा है, इंग्लिश में कितना का गैप है, रीजनिंग का कितना गैप है, जीके में कितना गैप है, और उस गैप पे वर्क करो। मान लो कि मैथ्स में आपका 12 नंबर 15 नंबर का गैप है, तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके इंप्रूव करने हैं और आपका गैप फिल हो जाएगा। तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करो कि मान लो 40 नंबर का आपका टारगेट स्कोर और आपका जो अभी मार्क्स आ रहा है 40 नंबर का है, तो सोचो कि कैसे फिल कर सकते हैं। अच्छा 3 क्वेश्चन और मैथ्स में सही कर लेते, ये सिली मिस्टेक तो हो जाता, 2 क्वेश्चन रीजनिंग का ये बन जाता, मैंने यहाँ पे गलती किया। ऐसे करके आपको सोचना है और हर में फीडबैक लिखना है, ठीक है। आपका अपना ट्रैक भी करना है और साथ में फीडबैक लिखना है कि कहाँ कहाँ आपको इंप्रूव करना है मार्क्स, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूं कि कैसे आपको फीडबैक वाले लिखना है, ठीक है। एक पेज बता देता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का आपको बनाना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप कहां से लगा सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से जितने भी मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का नॉर्मल मॉक्स और लाइव मॉक्स सब लगा सकते हो, और यहाँ पे एनालिसिस भी काफी अच्छा होता है, तो यहाँ से मॉक लगा सकते हो। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेस नहीं किया तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करके आप पास परचेस कर सकते हो, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको गिव अवे दिया जाएगा, तो उसके लिए बता देता हूँ कि आप कैसे एलिजिबल होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप इस वीडियो से कौन सी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने सीखा है। अगर उससे ज्यादा हो सके तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप इस वीडियो से सीखे हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में आप इसके सब्सक्राइबर होने चाहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा उनको मैं मैसेज करूंगा और उनके पास बुक डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने जो कुछ भी बताया है आपको, काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। आप इसको फॉलो करो, आपको डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा और आपका जो टारगेट स्कोर है आप वो जरूर अचीव करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय।